गुड मॉर्निंग क्लास एंड लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे एटलीस्ट, एग्जैक्टली, नॉट मोर देन। मतलब एटलीस्ट का मतलब है, कह रहा है अगर एटलीस्ट कह रहा है एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब है कि एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली कह रहा है कि अगर एग्जैक्टली टू तो मतलब दो, ना कम ना ज्यादा। और अगर कह रहा है नॉट मोर देन 5, 5 से अधिक नहीं, तो मतलब 1 2 3 4 5 तक कुछ भी, 5 से कम 5 या 5 से कम कुछ भी, लेकिन 5 से अधिक नहीं। अब हम लोग उस दिन समझ लिए थे कि प्रोबेबिलिटी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एंड मतलब जो और होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये हम लोग समझे थे। और जो होता है या अथवा, इसका मतलब ऐड होता है, प्लस। अब समझो कह रहा है एक कमिटी में से 8 लड़के और 3 लड़कियों में से 5 को चुनना है, कम से कम 2 लड़के हो जाएं। तो कम से कम 2 लड़के हो जाएं, 5 को चुनना है, तो क्या क्या ऑप्शन मेरे पास है? 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई। कम से कम 2 लड़के चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, या और 3 लड़के एंड 2 गर्ल्स, एंड मतलब मल्टीप्लाई, या 4 लड़के एंड 1 लड़की, या 5 के 5 लड़के। यही है ना, कम से कम 2 लड़के का मतलब 2 लड़का हो, या 3 लड़का हो, या 4 लड़का हो, या 5 लड़का हो, क्योंकि टोटल कमिटी में 5 ही मेंबर रहेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यही हो जाएगा। और अगर प्रश्न में कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब कह रहा है एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब एग्जैक्टली है। क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सारी परेशानी क्लियर हो जाएगी। यह कह रहा है ये जो 11 लेटर हैं, इनको एसिमेट्री लेटर बोला जाता है। एसिमेट्री का मतलब है कि जैसा वो ऐसे दिखते हैं वैसे ही वो आईने में, मिरर में दिखेंगे। नॉर्मली आईने में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। मतलब अगर ई ऐसे है तो आईना में ये क्या होगा, है ना। अगर के ऐसे है तो आईना में क्या होगा। लेकिन ये जो 11 लेटर हैं, इनको एसिमेट्री लेटर बोला जाता है। जैसे वैसे दिखेंगे वैसे ही आईने में दिखेंगे। तो कह रहा है कि 3 लेटर का कंप्यूटर पासवर्ड आपको बनाना है, रिपीट नहीं होगा, विदाउट रेपिटेशन। कम से कम एक सिमेट्रिक लेटर आ जाए। 3 लेटर का कंप्यूटर पासवर्ड बनाना है बिना रिपीट किए, जिसमें कम से कम एक सिमेट्रिक लेटर आ जाए। तो कम से कम एक आ जाए तो मतलब एक सिमेट्री और 2 एसिमेट्री, है ना। 1 सिमेट्री एंड 2 एसिमेट्री। ठीक। और या तो 2 सिमेट्री, 3 एसिमेट्री, या फिर तीनों का तीनों सिमेट्री। अच्छा, अगर ये 11 लेटर सिमेट्री हैं तो एसिमेट्री कितने लेटर होंगे? सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे वैसे दिखेंगे, जो इनका स्वरूप है वही आईने में भी रहेगा। दर्पण इनके लिए झूठ नहीं बोलेगा, जो सच है वही सामने आएगा। अब आप हंस लीजिए चाहे रो लीजिए, दर्पण झूठ ना बोले, लेकिन इनके लिए दर्पण झूठ बोल देगा। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो अगर 11 सिमेट्री हैं तो मतलब एसिमेट्री 15 रहेंगे ना। टोटल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, और 26 में अगर 11 सिमेट्री हैं
तो मतलब 15 एसिमेट्री रहेंगे। 11C1 11 में से एक इंटू 15C2 प्लस 11C2 इंटू 15C1 प्लस 11C3। यही तो हमने बैठा दिया वैल्यू को। एक सिमेट्री, दो एसिमेट्री, दो सिमेट्री, एक एसिमेट्री, तीनों का तीनों सिमेट्री, यही वैल्यू को तो हमने बैठा दिया है। अब ये क्या होगा, 1 इंटू 15 इंटू 14/2, तो ये हो जाएगा 105 प्लस ये क्या होगा 11 इंटू 10/2 55 इंटू 1, ये हो जाएगा 55। इस वैल्यू को जोड़ो, 15C1 का मतलब वो नहीं होगा, 15C1 का मतलब वो नहीं होगा, और प्लस 11C3 मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9/3 फैक्टोरियल। ठीक है, यही होगा। इन जब सारे वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 13,875। ये 11 आएगा, सॉरी 11 इंटू 15। हाँ, ये सारे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर 13,875 आएगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, जितने भी एटलीस्ट टाइप वाले क्वेश्चन है इसका एक शॉर्टकट भी है जो मैं आपको आज ही बताऊंगा। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको प्रोसेस मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मैं शॉर्टकट बता दूंगा तो वहां पर अगर एटलीस्ट 1 नहीं पूछा, एग्जैक्टली पूछ दिया या एटलीस्ट 2 पूछ दिया तो वहां पे वो काम नहीं करेगा। इसलिए पहले मैं आपको प्रोसेस बनवा दूं, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करवा दूं, तब आपको मैं वो शॉर्टकट बताऊंगा। अब यहां पे कह रहा है 7 मेन 6 वुमेन में से 5 पर्सन को चुनना है ताकि कम से कम 3 मेन आ जाएं। 5 पर्सन को चुनना है, कम से कम 3 मेन आ जाएं। तो क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है, 3 मेन हो जाएं और 2 वुमेन हो जाएं, ये है ना। दूसरा ऑप्शन है 4 मेन हो जाएं, 1 वुमेन हो जाए, और तीसरा ऑप्शन है 5 के 5 मेन हो जाए। यही तो ऑप्शन है मेरे पास, यही ऑप्शन है। अब बस इसको वही वैल्यू में बना लेना है। परमुटेशन C3 वाला, कॉम्बिनेशन C3 वाला। अब आप देखो 3 मेन है 7 मेन में से, तो 7C3, 3 मेन एंड 2 वुमेन 6C2 प्लस 7C4 6C1 प्लस 7C5। यही है ना। 7 में से 3 चुने, 6 में से 2 चुने, 7 में से 4, 6 में से 1, 7 में से 5। 3 मेन हो जाए, 2 वुमेन, 4 मेन हो जाए, 1 वुमेन, या 5 का 5 मेन हो जाए। यही तो कह रहा है ना कि एटलीस्ट 3 मेन हमको चाहिए। आप देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू 35 आ जाएगी। 35, 6 इंटू 5 30/2, 35 इंटू 15। इसको देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, नीचे में 24, तो ये कट गया, तो ये भी 35 आएगा। और 6C1 का मतलब 6, ठीक है। और ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, ये खत्म हो जाएगा, तो ये 21 आएगा।
है ना, ये 210 प्लस 21, 35 इंटू 15 525 प्लस 525, ठीक है। तो मतलब टोटल 756 तरीके से, 756 तरीके से 7 आदमी 6 औरत में से 5 लोगों का हम एक समूह बना सकते हैं जिसमें कम से कम 3 मेन तो हो ही हो। छह बॉय 4 गर्ल हैं, इसमें 4 बच्चों को हमको चुनना है। कितने तरह से चुन सकते हैं कि कम से कम एक लड़का तो चुना ही जाए। इसका एक शॉर्टकट है, मैं आपको आज ही बताऊंगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस कराना है। तो कम से कम एक लड़का तो चुना ही जाए। हमको चुनना कितने हैं? 4। तो मतलब हम एक लड़का और 3 लड़की चुन सकते हैं, और 2 लड़का 2 लड़की और 3 लड़का 1 लड़की और चारों का चारों लड़का। यही है ना? 4 बच्चे चुनने हैं, कम से कम एक लड़का तो हो ही जाए उसमें। तो एक लड़का या तो 2 लड़का या तो 3 लड़का या चारों लड़का। तो जब हम एक लड़का चुनेंगे तो हमको 3 लड़की चुननी पड़ेगी, क्योंकि 4 चिल्ड्रन हमको चुनने हैं। ठीक है, यही है। तो मतलब 6C1 इंटू 4C3। एक लड़का 6 में से तो चुनेंगे ना, और 3 4 में से चुनेंगे। 1 बॉय एंड 3 गर्ल, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 बॉय एंड 3 गर्ल, तो और मतलब प्लस 6C2 इंटू 4C2 प्लस 6C3 इंटू 4C1 प्लस 6C4। यही तरीका है ना? यही तरीका है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 209 आएगा। आप सॉल्व करके देखना। 6C1 का मतलब क्या है? 6C होगा। 4C3 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 4 होगा, तो इसकी वैल्यू 24 आएगी। वैसे ही इसको सॉल्व करना, इसको करना, इसको करना, सब कुछ जब कर लोगे तो आपका आंसर 209 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फीमेल 8 मेल कमिटी बनाना है 4 लोगों का। कितने तरीके से कर सकते हैं कि 2 फीमेल आ जाए? 4 लोगों का बनाना है, 2 फीमेल कम से कम हमको चाहिए। तो जब 2 फीमेल आएगा तो 2 मेल आएगा। जब 3 फीमेल आएंगी तो 1 मेल आएगा। और या तो चारों के चारों फीमेल ही हो जाए। यही तो होगा ना? ध्यान से देखो, ठीक। कितने फीमेल में से 2 फीमेल? 5 में से, तो 5C2 प्लस 8C2 इंटू प्लस 5C3 इंटू 8C1 प्लस 5C4। यही तो है, यही है ना? इनको जब सॉल्व करोगे, और सॉल्व जरूर करना, घर में प्रैक्टिस जरूर करना। यहां पे तो मैं अगर कर दूं तो मुझे तो वैल्यू याद है, आप सोचोगे कैसे कर दिया इतनी जल्दी जल्दी। और दूसरा है कि अगर मैं बिना वैल्यू के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो आधा घंटा यूं बीतेगा कि लाइव स्ट्रीम वाले का टाइम ही खत्म हो जाएगा, वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। तो प्रोसेस आप समझ लो, कैलकुलेशन आप सीख लेना, और वैल्यू आपको 1 से 10 तक के फैक्टोरियल के याद रखना ही रखना है। ये क्रिकेटर्स लिखना चाह रहा है। 11 लोगों का एक क्रिकेट टीम बनाना है। 11 लोगों का एक क्रिकेट टीम बनाना है। 6 बॉलर हमारे पास है चुनने के लिए, 4 विकेट कीपर है, 11 बैट्समैन है। कैसे बनाएंगे कि मेजॉरिटी बैट्समैन हो जाए? 4 बॉलर रखना है, 1 विकेट कीपर रखना है। 4 बॉलर 1 विकेट
कीपर। तो 11 में अगर 4 बॉलर रखना है, 1 विकेट कीपर, तो बैट्समैन कितना रखना है? बैट्समैन रखना है 5, तो 11C5। बैट्समैन 5 रखना है तो 11C5 सही है। सॉरी, बैट्समैन 6 रखना है तो 11C6। बॉलर 4 रखना है, कितने में से? 6 में से। और 1 विकेट कीपर रखना है 4 में से। ठीक है ना? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसकी वैल्यू 5 है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और नीचे में 4 फैक्टोरियल 24, ये खत्म हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 15 आएगी, इसकी वैल्यू तो 4 आएगी, और इसकी वैल्यू 11 से 6, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे में 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है। 10 9 जा 90, ये खत्म, 720 को खत्म कर दिया। ठीक है, तो 11 7 जा 77, 77 6 जा 6 7 जा 42, 4 6 46, 77 6 जा 6 7 जा 42 और 6 7 जा 40, इतना इंटू इतना इंटू इतना। ठीक है, तो 27,720 आंसर होगा, 27,720। अच्छा, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये 15 चौके 60 होता है। ठीक है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में एक 0 बैठा दो। ये नहीं है कि बड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन करना। अगर आपको समय कम दिया है तो क्वेश्चन भी कैलकुलेशन वैसे ही दिया है, बस आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। ये क्वेश्चन मैं डालता नहीं क्योंकि ये आपके काम का भी नहीं है। बैंक, रेलवे, एसएससी, मैट, सीईटी, इस तरह के एमबीए वाले, उनके काम का ये है नहीं। ये कैट, जीमैट, इस तरह के क्वेश्चन के लिए, पर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला है। आप समझो 21 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल हैं और 19 ब्लैक बॉल हैं। आइडेंटिकल मतलब एक ही तरह के 21 बॉल है। याद करो वो अल्फाबेट का एग्जांपल। एप्पल में दो पी है पर एक ही तरह का है, तो मतलब वो 2 नहीं है। कोई कहीं रहे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आदमी अगर 2 है तो अलग अलग है। तो वैसे ही कर रहा है, ये आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं और 19 एक ही तरह के सफेद गेंद हैं और 19 काली गेंद है। इनको हमको एक रो में इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी 2 ब्लैक बॉल साथ में ना आ जाए, है ना। ये डॉट दे दिया है तो लग रहा है कि नंबर है, नंबर नहीं, ये नो है। ये ऐसे अरेंज करना है एक ही तरह के 21 सफेद बॉल को और 19 काली बॉल को, ताकि 2 काली बॉल एक साथ नहीं आ जाए। अब आप समझो, एक ही तरह के अगर आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, एक ही तरह के हैं, तो मतलब एक तरह से ही अरेंज हो जाएंगे वो। क्यों? 21 में कोई कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 में कोई कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 व्हाइट बॉल्स एक तरह से अरेंज हो जाएंगे। एक ही है ना, चाहे ये उधर हो जाए चाहे वो उधर हो जाए, आपस में अरेंज होने की कोई झंझट नहीं है। कोई कहीं जाए तो वो एक ही तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब बात समझो, ऐसे जब रो है ना 21 का और इनके बीच में काली गेंद हमको भरनी है, ये अगर व्हाइट है, ये व्हाइट है, सब व्हाइट है, तो बीच बीच में अगर ब्लैक हमको भरनी है, तभी ना 2 ब्लैक साथ नहीं होंगे। ब्लैक तो व्हाइट, ब्लैक तो व्हाइट, ब्लैक तो व्हाइट, ऐसे भरनी है। तो अगर 21 बॉल है ना तो 20 ही स्थान आता है। क्यों? शुरुआत और एंड, ये एक कॉन्सेप्ट है जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी बहुत काम आता है। कह रहा है कि अलग अलग पिलर हैं, 3-3 मीटर पे 10 पिलर हैं,
10 पोल हैं, 3-3 मीटर की दूरी पे हैं, 3 मीटर की दूरी पे 10 पोल हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो तुम एक बार में कैलकुलेट करोगे कि 3 इंटू 10 30 मीटर, 30 नहीं 27 ही होता है, क्योंकि पहला जो है वो दो एक साथ यूज होगा। कहीं तो तुम स्टार्ट करोगे ना, अब 3-3 मीटर का दूरी करोगे तो तुमको टोटल 9 ही बचेंगे। तो वही अगर 21 हैं तो तुमको स्थान भरने के लिए ब्लैक के लिए 20 ही स्थान है। बहुत ध्यान से समझो इस बात को, बहुत ध्यान से। अभी नहीं समझ में आया तो वीडियो देखो और समझ में आएगा, बाद में देखोगे तो। तुमको 21 बॉल में स्थान भरने के लिए 20 ही है, लेकिन 2 एंड पॉइंट भी हैं। यहां से भी तो हम ब्लैक शुरू कर सकते हैं, और यहां पे अगर खत्म हुआ तो इसके बाद भी ब्लैक के लिए एक स्थान है। अल्टरनेट तो भरना है ना। तो टोटल हमारे पास 22 स्थान है। टोटल हमारे पास 22 स्थान हुए 19 ब्लैक बॉल अरेंज करने के लिए। तो मतलब 22C 19 है ना, 22C 19। अब 22C 19 को तुम कैसे लिखोगे? 22 इंटू 21 इंटू 20, 19 बार, और नीचे में 19 फैक्टोरियल, मतलब 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, ऐसे लिखोगे। बहुत मुश्किल हुआ कैलकुलेट करने में। आज मैं तुमको एक शॉर्टकट तरीका इसका बता देता हूं। जब इस तरह का रहे, लार्जर वैल्यूज रहे, जब 4 से 3 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे में 3 फैक्टोरियल, ऊपर में 3 बार। लेकिन जब इस तरह की लार्जर वैल्यू रहे ना, तो ध्यान रखना, 22 में से 19 घट गया तो कितना आया? 3 आया, तो नीचे में 3 फैक्टोरियल। 22 में से 19 घट गया तो कितना आया? 3 आया, तो नीचे में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 3 है ना, तो ऊपर में 3 बार मल्टीप्लाई करो, है ना। आंसर तुम्हारा 1540 आया। तुम्हारे पास अगर समय होगा, समय अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम जा करके देखना, ध्यान से आज समझना, ये वाला प्रोसेस भी करके देखना, कैलकुलेटर पे करके देखना। 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, 19 बार, और नीचे में 19 इंटू 18 इंटू 17 डिवाइड करके तुमको यही वैल्यू आएगा, तुमको यही वैल्यू आएगा। तो हमने किया क्या है, 22C 19 जो है ना, इसको हमने 22C 3 में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हमने 22C 3 में कन्वर्ट कर दिया है, इससे ये घटा लिया है। ध्यान से समझो, अभी नहीं समझ में आया सोचना, वीडियो देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है लार्जर वैल्यूज के लिए। इसमें से हमने इसको घटा के 22 से 19 को 22C 3 में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तुमको मैं अभी इसको और एक बार, ये तो तुम्हारा आंसर हो गया, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा तुमको और अच्छे से समझाता हूं, तब तुमको समझ में आएगा। तुम समझो, छोटे वैल्यू से देखो, 8C4 नॉर्मली क्या बताए हैं तुमको, नीचे में 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, यही ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने 4 फैक्टोरियल, और 4 है तो 4 बार, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, अब 3 और 2 खत्म हो गया 6 के लिए, 4 से ये 2 बार खत्म हो गया। ठीक है, 7 2 जा 14, 5 जा 70 आंसर आया, जो आज तक समझे थे। और जो अभी हमने तुमको एक शॉर्टकट बता दिया, ये तो 8C4 ही रह जाएगा। चलो इसको मान लिया 8C5 कर देते हैं, तब समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि तो इसे घटाएंगे तो वही आ जाएगा। वो तो 4 हमने ले लिया था, 8C5 से समझो, तुम ज्यादा बेहतर से समझ पाओगे, क्योंकि 4 में से 4 घटा दे तो वो 8C4 ही रह जाता। 8C5 है, कैसे लिखोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 है तो 5 बार लिखोगे ना, और नीचे में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 4 खत्म, और ये 3 2 में से 6 खत्म, क्या आया? 56 आया।
अभी हमने तुमको क्या बताया है, लार्जर वैल्यूज रहे तो दूसरा तरीका क्या बताया है, इससे इसको घटा लो और 8C5 को 8C3 में कन्वर्ट कर दो। अब इसको हम 8C3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 2 6 इससे खत्म हो गया, देखो 56 ही आया, आया ना। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता, 22C19 जो था, तो 22 इंटू 21 इंटू 10 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 वैसे करते, और नीचे में 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 1 तक करते। तो लार्जर वैल्यूज रहे और तुमको इस तरह से आंसर ना दिया रहे तो तुम इससे घटा करके 22C19 और 22C3 का सेम ही रिजल्ट आएगा। कई बार तुमको क्या है, इसी तरह से आंसर देगा 22C19। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा 22C19 ऑप्शन में है ही नहीं और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में नहीं है, या 22C19 ऑप्शन में नहीं है, हां नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में है, तुम इसको किए नहीं, क्योंकि कैसे करोगे, ये तो 22C19 है तुम्हारा आंसर, तुम तो यही जान रहे हो, और तुम बाहर आके भ्रम फैला दोगे कि 1-2 क्वेश्चन गलत था, उसके ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन ने गलत सेट किया था, और भ्रम फैल जाएगा ये। या कई बार ये भी हो सकता है कि तुमको ये आंसर चॉइस नहीं दिया है, ये दिया है और नन ऑफ दिस भी दिया है, पर तुम तो जान रहे हो कि ये है ये नहीं है, तो तुम नन ऑफ दिस मार के चले आओगे और तुमको 1 के बदले 1.25 हो जाएगा। तो ये हमने तुमको बचा के रखा था कि जब कोई लार्जर वैल्यूज आएगी तब तुमको ये हम बताएंगे कि इस तरह से भी तुम उसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया 8 टीचर 10 स्टूडेंट से एक कमिटी बनानी है, कितने लोगों की, 6 की, कम से कम 4 टीचर आ जाएं। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, उतनी समझाने की जरूरत नहीं है। 8C4 इंटू 10C2, 8 में से 4 चुनना है कम से कम, है ना, और टोटल हमको 6 चाहिए, तो कम से कम जब 4 चुनेंगे तो इसके लिए 2 चुनेंगे, जब 5 चुनेंगे तो यहां से 1 चुनेंगे, और या तो पूरा का पूरा ही यही चुन लेंगे, 6 का 6, कम से कम 4 है ना, कम से कम 4 का मतलब 4 या उससे अधिक, तो 4 5 और 6, जब 4 रहेगा तो 2, 5 रहेगा तो 1, या 6 का 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 3738। ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको होमवर्क करो, एक तो कम से कम होमवर्क करो। इस एक में 2 क्वेश्चन है, 4 ऑफिसर 8 जवान में से 6 का टीम बनाना है, एग्जैक्टली 1 ऑफिसर आए, एग्जैक्टली 1 ऑफिसर यहां से चुन लोगे और यहां से 5, ठीक है ना। और दूसरा वाले में वही भाषा है, एटलीस्ट 1 नहीं लिख के तुमको ब्रेक कर दिया है, 1 ऑफिसर या 5 जवान, 2 ऑफिसर या 4 जवान, तो प्रोसेस तुमको मालूम ही है, ये होमवर्क करना। ठीक है, इसको होमवर्क करना, और मैं तुमको बता रहा हूं इसका आंसर 896 है। ठीक है, तुम देखना तुमको 896 आता है कि नहीं आता है, इसका आंसर तुमको 896 आता है कि नहीं आता है। सेकंड वाले का और पहले वाले का 224 है, पहले वाले का 224 है, दूसरे वाले का 896 है, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज बस चेंज कर दिया है। अच्छा, अब तुम ये समझो, 2 ग्रुप है मान लिया, ए और बी, और दोनों में 5-5 क्वेश्चन है। दोनों में 5-5 क्वेश्चन है, तुमको टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है,
और किसी भी ग्रुप में से 4 से ज्यादा नहीं करने हैं। तुमको टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किसी में भी 4 से ज्यादा नहीं करने हैं। तुम्हारे पास क्या तरीका है, जब इसका 4 लोगे तो इसका 2 लोगे, जब इसका 3 लोगे तो इसका भी 3 लोगे, और इसका 2 लोगे तो इसका भी 4 लोगे। यही है ना, तुमको किसी से भी 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। तो 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना और 6 करना है हमको, तो चलो पहले इसका 4 लेते हैं। तो जब इसका 4 लेंगे तो इसका 2 लेंगे, जब इसका 3 लेंगे तो इसका 3 लेंगे, और जब इसका 2 लेंगे तो इसका 4 लेंगे। यही 3 तो वैल्यूज रहेंगी हमारे पास, और तो कोई वैल्यूज नहीं रहेगी हमको। मतलब 5C4 इंटू 5C2 प्लस 5C3 इंटू 5C3 प्लस 5C2 इंटू 5C4। बस यही तो रहेंगे तुम्हारे पास। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, यहां 2 यहां 4, तो 50, इसका भी 50 और इसका 100, टोटल 200 तरीके से तुम कर सकते हो। यही है ना, तुमको एक में से 4 से अधिक नहीं लेना है, तो 4 लो ना भाई। यहां से 4 लिया तुमने तो यहां से 2 लोगे, जब यहां से 3 लिया तो इससे 3 लोगे, इससे 2 लोगे तो इससे 4 लोगे। यही तो 3 तरीका है। आठ बच्चों का एक समूह है। अब फिर इसको देख के परेशान नहीं हो जाना है कि इसका मीनिंग नहीं पता है। इसका मीनिंग कुछ आत्महत्या करने गया है, क्या फर्क पड़ता है तुमको? जलेबी खाने गया है, मारपीट करने गया है, एक्सकर्शन के मीनिंग से तुमको क्या लेना देना है? वो कुछ भी करने गया है, बस ये काम करने गया है। लैंग्वेज देख के परेशान नहीं होना कि सर एक्सकर्शन का मीनिंग ही नहीं पता था, हम तो बर्बाद हो गए एकदम। इंग्लिश हमारी बड़ी वीक है सर, उसके लिए बहुत हमको नुकसान उठाना पड़ता है सर, लक ही साथ नहीं देता है सर। अरे कुछ भी इसका मीनिंग मान लेना। 8 स्टूडेंट है, ये काम करने के लिए जाता है, जिसको जो ही पसंद है, रबड़ी खाना पसंद है तो रबड़ी खाने जाता है, गाना फिल्म देखना पसंद है तो फिल्म देखने जाता है, जिसको जो काम पसंद है वही मान लेना इसको। 8 स्टूडेंट है, ये काम करने के लिए जाता है 2 कार में, एक में 5 बैठ सकता है, दूसरे में 4 बैठ सकता है ना। ए कार में 5 सीट है और बी कार में 4 सीट है। कितने तरह से वो ट्रैवल कर सकते हैं, कितने तरह से, ठीक है। जब इसका 5 लेगा, इसका 5 तो इसका 3 लेगा, इसका 5 लेगा तो इसका 3 लेगा, इसका 4 लेगा तो इसका 4 लेगा, यही तो लेगा। इसका 5 लेगा तो उसका 3 लेगा, इसका 4 लेगा तो उसका 4 लेगा। अब ये क्यों नहीं होगा कि इसका 3 लेगा तो उसका 5 लेगा? क्योंकि उसमें 4 ही सीट है, उसमें 4 ही सीट है। तो मतलब 5C5 इंटू 4C3 प्लस 5C4 इंटू 4C4, यही आंसर है तुम्हारा। $125 आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। सॉल्व करना भी बड़ा आसान होता है। ये 5C5 तो क्या है, 5 होगा, ये तो दिमाग में बन जाएगा, है ना। 4 आएगा, दिमाग में बन गया। 4C3 तो 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे में 3, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 आएगा या 4 आएगा, ये ऐसे मालूम चलेगा कि ये 20 है। कोई मतलब दिक्कत नहीं है। यहां से 5 लेंगे, यहां से 3, यहां से 4, तो यहां से 4, यहां से 3, यहां से 5 इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि दूसरे कार में 4 ही लोग बैठ सकता है। 1 कैन सीट 5 एंड द अदर 4, तो दूसरे में 5 सीट ही नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार बोलता हूं। अब जो मैंने तुमको कहा था कि मैं एटलीस्ट टाइप का क्वेश्चन तुमको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, एटलीस्ट 1 वाला क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आता है। अब तुम समझो कि अभी क्लास में, क्लासरूम के अंदर, लाइव स्ट्रीमिंग का तो नहीं, क्लासरूम के अंदर मान लो 77 स्टूडेंट्स हैं अगर,
हमने ये 77 स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया अलग अलग, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। 5 सब्जेक्ट का हमने 77 स्टूडेंट का एग्जाम लिया। अब कुछ लोग मैथ में फेल हो गए होंगे, कुछ रीजनिंग में, कुछ मैथ रीजनिंग दोनों में, कोई 5 में फेल हुआ होगा, कोई 2 में फेल, कोई 3 में फेल, कोई सब में पास हुआ होगा, है ना। हमको जानना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक में तो फेल हुए ही हैं। हमको यह जानना है। तो एक तो तरीका है कि हम सबकी बारी बारी देखें कि हाँ भैया स्टूडेंट नंबर 3 कितना में फेल हुआ, वो कितना में फेल हुआ। दूसरा तरीका है कि हम क्लास में आए, हमने 77 स्टूडेंट से बोला कि भाई एक बात बताओ, तुम लोगों में कितना ऐसा स्टूडेंट है जो सब में पास हो गया। तो 22 लोगों ने हाथ खड़ा किया। 22 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम सब में पास हो गए, तो मतलब कम से कम 55 लोग तो ऐसे हैं ना, 55 लोग तो ऐसे हैं जो कम से कम एक में तो फेल हुए ही हैं। कोई 5 में फेल हुआ होगा, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई 2 में, लेकिन कम से कम एक में फेल हुआ होगा, क्योंकि 22 ही बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम सब में पास हो गए, है ना। तो इससे एक फॉर्मूला क्या बना कि टोटल माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1। अब ये नन कहां से आया, तरीका समझो ना। 22 बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि हम सब में पास हुए, तो हम सब में पास हुए मतलब हम एक में भी फेल नहीं हुए, नन में फेल हुए हम, है ना। तो 22 बच्चा नन में फेल हुआ, एक में भी फेल नहीं हुआ, तो मैंने 55 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक में तो फेल हुए ही। तो टोटल माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1। अब इसका भी जैसे हम लोगों ने अरेंजमेंट में सीखा है, वही 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे कोई शर्त नहीं दिया है, कॉम्बिनेशन बना लो वैसे। दूसरा कह रहा है कि खाली तुमको कम से कम एक बॉय चुनना है, बॉय और गर्ल में से। तुमको बॉय और गर्ल में से कम एक बॉय चुनना है, तो तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा गर्ल चुन लो। पूरा का पूरा हमने गर्ल चुना, माने हमने क्या किया, नन बॉय चुना। तो टोटल माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तुम समझ जाओगे। देखो अब ये प्लेइंग कार्ड के बारे में तो जो मैं प्रोबेबिलिटी करूंगा तो अच्छे से डिस्कस करूंगा। तुमको कह रहा है कि देखो तुम अभी इस क्वेश्चन के लिए बस इतना समझ लो कि तुमको 4 तरह के ताश के होते हैं, 4 अलग अलग तरीके के होते हैं प्रकार। एक तो होता है क्लब, इसको क्लब बोलते हैं। एक होता है काला पान, जिसको बोलते हैं स्पेड, ये क्लब। एक डायमंड, ठीक है, जिसको ईंट बोलते हैं, पटना जिला में ठिकरी भी बोलते हैं। और एक होता है लाल पान, इसको हार्ट बोलते हैं। सेम ही शेप है, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा मतभेद कर रखा है, इतना ज्यादा हम लोगों ने, कि हम लोग सेम ही तरह के दिखने वाले चीज को, रेड वाले को हार्ट बोलते हैं और काले वाले को स्पेड बोलते हैं। ये नेगेटिव हो जाता है क्योंकि काला है, ये लाल है, तो ये हार्ट हो जाता है, दिल हो जाता है, कलेजा हमारा। और फिर हम कहते हैं कि हम लोग सबको समान रूप से ट्रीट करते हैं। ताश के गड्डी को तो करते ही नहीं है, इंसान को क्या करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 4 कार्ड को हमको चुनना है ताकि कम से कम एक डायमंड आ जाए। हमको 4 कार्ड को चुनना है, कम से कम हमको एक डायमंड आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि एक भी डायमंड नहीं आए। तो बिना, अच्छा, सबका 13-13 कार्ड होता है, सबका 13-13, तो मतलब टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52। तो 52 में से बिना हमको रिस्ट्रिक्शन का चुनना है 4। फर्स्ट स्टेप बिना कोई शर्त के, तो 52C4। और हम चाहते हैं कम से कम एक डायमंड आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक भी डायमंड नहीं आए, एक भी डायमंड नहीं आए मतलब ये 13 वाली कहानी खत्म। इसी 39 में से कोई आ जाए, -39C4। यही हमारा आंसर हो गया। ये बिना कोई शर्त के ये कह रहा है कम से कम एक डायमंड आ जाए, तो हमने ऐसा किया कि एक भी डायमंड नहीं है।
ठीक है, यही है वो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट में है, दो पार्ट में। पहला कह रहा है 4 मेल और 3 फीमेल में से हमको कमेटी बनानी है 4 लोगों की, कि मेल और फीमेल बराबर हो जाए। बराबर बने दोनों दो दो, तो मतलब 4C2 इंटू 3C2 है ना, 4 तिया 12, 6 इंटू 3 18 है ना। ये हमारा हुआ पहला। दूसरा क्या कह रहा है, कम से कम एक औरत तो चुन ही ली जाए। 4 लोग को चुनना है, कम से कम एक औरत हमको चुन ली जाए। तो बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का 7 में से 4 चुन लो, 7C4। इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 4 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू 24 आएगी। ये खत्म। तो बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का 35 कह रहा है, कम से कम एक लेडी तो आ ही जाए। तो हम क्या करेंगे, एक भी लेडी नहीं करेंगे, सब मेल ही आ जाए। कम से कम एक लेडी तो आ ही जाए, तो हम ऐसा करेंगे कि एक भी लेडी नहीं आए, तो सारे मेल हम चुनेंगे। मेल चुनने का तरीका 4C4, 4 ही मेल में से चारों चुनेंगे ना। तो ऑल मेल्स का तरीका एक 35 माइनस 1, एटलीस्ट 1 फीमेल है ना। प्रोसेस क्या बताए थे अभी, इसमें क्या करना पड़ता, 1 लेडी एंड 3 जेंट्स, 2 लेडी 2 जेंट्स, 3 लेडी, और फिर आंसर यही आता। लेकिन हमने क्या किया, टोटल माइनस नन बराबर एटलीस्ट 1। ये टोटल हुआ, ये नन हुआ, क्योंकि चारों लड़का चुने हम, और एटलीस्ट 1 हुआ ये। 3 men and 4 women, 3 person are to be selected in such a way, at least 1 woman is selected। पहला स्टेप बिना कोई शर्त के 7C3 35, एटलीस्ट 1 वुमेन, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे मेन, 3 मेन 3 तरीके से, क्योंकि 3 ही हमको चुनना भी है। 3C3, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 35 माइनस 1, फिर तुम्हारा वही आंसर आ गया। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने एटलीस्ट, एग्जैक्टली, नॉट मोर देन वाले सीखे, उस पर क्वेश्चन किया, और हम लोगों ने जब बड़े वैल्यूज हैं सी वाले, तो उसको छोटा कैसे किया जाता है उसका दूसरा तरीका समझा, और हम लोगों ने एटलीस्ट 1 वाले का एक शॉर्टकट भी समझा, और हम लोगों ने 12-15 क्वेश्चन किया। प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दिया है, जरूर करना, उसके आंसर्स भी दे दिए हैं, बनाना जरूर उसको। मैं ये मान लूंगा क्योंकि तुम लोग बड़े बच्चे हो, नौकरी की तैयारी करते हो, हाथ पकड़ कर सिखाना तो जरूर है, पर हाथ पकड़ करके तुम लोग को तंग तो नहीं करना है ना, पीछे तो नहीं पड़ जाना है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया। मैं क्लास में पूछूंगा नहीं कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया, क्या हुआ नहीं हुआ। जो बच्चा खुद से कह दिया कि सर मैंने बनाया नहीं बन पाया, उसको मैं जरूर सॉल्व करा दूंगा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला तो मैं ये मानूंगा कि तुम लोगों ने बनाया था। ठीक, थैंक यू।